दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इन लोगों के प्यार की भनक लड़की के घर वालों की लगती है तो जो लड़की के घर वाले होते हैं इन दोनों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं और अपने लड़की की शादी किसी और लड़के से तय कर देते हैं। जो लड़की होती है वह अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही जो लड़की का पति होता है वह बाहर कमाने के लिए चला जाता है। तभी जो लड़की होती है वह अपने प्रेमी को अपने ससुराल बुलाने लगती है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के साथ कुछ एक दिन ऐसा हो जाता है कि ये लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इन लोगों के साथ उस दिन क्या हुआ था। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप लोग हमारे वीडियो को कहां से देखते हैं एक बार कमेंट में अपना नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक छोटा सा शहर लगता है रसड़ा शहर। यहीं की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अमृता, जिसकी उम्र लगभग 20 साल होती है, जिसके परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई होता है। जो अमृता का परिवार होता है वह बहुत ही गरीब होता है। जो अमृता के पापा होते हैं मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। जो अमृता होती है अपने घर से 3 किलोमीटर दूर रोजाना साइकिल से स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाया करती है। वह अपने घर से रोज 9 बजे स्कूल जाने के लिए निकलती है और शाम को अपने घर पर 4 बजे वापस आती है। इसी तरीके से जो अमृता होती है एक दिन अपने घर से 9 बजे साइकिल से स्कूल जाने के लिए निकलती है और रास्ते में ही उसके साइकिल का चैन उतर जाता है। अब वह परेशान होने लगती है लेकिन साइकिल का चैन चढ़ता नहीं है। तभी दोस्तों बाइक से एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है दीपक, जिसकी उम्र लगभग 23 साल होती है। जो दीपक होता है जब अमृता को परेशान हुए देखता है तो वह अपने बाइक से उतरता है और अमृता की हेल्प करने के लिए साइकिल के चैन को चढ़ा देता है। जो अमृता होती है वह भी दीपक को थैंक यू बोलती है और मुस्कुरा करके अपनी स्कूल चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जो दीपक होता है, दीपक जब अमृता के खूबसूरती को देखता है, अमृता की सुंदरता को देखता है तो देखते ही वह पागल हो जाता है। अब उसको वह चाहने लगता है। अब जो दीपक होता है, दीपक अमृता का पीछा करने लगता है। जो अमृता होती है जब अपनी स्कूल जाती थी तो जो दीपक होता है वह भी बाइक से उसके पीछे पीछे जाता था। जब अमृता अपनी स्कूल से घर आती थी तो जो दीपक होता है अमृता का इंतजार करता था। जब अमृता की स्कूल की छुट्टी होती थी तो जो दीपक होता था अमृता के पीछे पीछे उसके आता था। इसी तरीके से 1 महीने बीत जाते हैं। जो दीपक होता है उसे एक दिन अमृता से बात करने का मौका मिल जाता है। जो दीपक होता है अमृता से अपने प्यार का इजहार कर देता है। इजहार करते हुए अपने फोन नंबर को दे देता है। जो अमृता होती है इस बात से मना नहीं कर पाती है। अमृता उस फोन नंबर को ले लेती है और घर पर जाती है, अपनी माँ के फोन से फोन करती है और कुछ देर तक ये दोनों बातें करते हैं। बातें करने के बाद जो अमृता होती है उस फोन को रख देती है। अगले दिन भी जो अमृता होती है इसी तरीके से दीपक के पास फोन करती है और दीपक से कुछ ही देर तक बातें करती है। लेकिन उसके माँ के फोन पर किसी का फोन आ जाता है। जो माँ होती है उस फोन को ले लेती है। दीपक से बातें नहीं हो पाती है। दोस्तों, अब जो दीपक होता है, दीपक अमृता को एक अपना नया फोन दे देता है। जो अमृता होती है अब उस फोन से दीपक से घंटों घंटों तक बातें किया करती थी। जब भी अमृता को टाइम मिल जाता था तब वह दीपक के पास फोन लगा देती थी, दीपक से बातें किया करती थी। दोस्तों, इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होने लगती हैं, गंदी गंदी बातें हुआ करती हैं। ये दोनों आपस में मिलने भी लगते हैं और संबंध ही बनाया करते हैं। जब अमृता अपनी स्कूल जाती थी तो स्कूल ना जा करके दीपक से मिलने के लिए चला जाती थी, दीपक के साथ घूमने चला जाती थी, दीपक के साथ होटलों में जाया करती थी। इसी तरीके से 2-3 साल बीत जाते हैं। अब जो अमृता और दीपक का प्यार होता है यह दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। यह दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसमें खा लेते हैं और ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। एक मंदिर में जाते हैं, छुपे तौर से दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी दोस्तों, जो अमृता होती है एक दिन फोन में दीपक से बात कर रही थी, तभी अमृता के घर वाले
अमृता को बात करते हुए देख लेते हैं, अमृता को पकड़ लेते हैं और अमृता की जोरदार तरीके से पिटाई करने लगते हैं। अब जो अमृता का पढ़ाई लिखाई होता है सब कुछ बंद हो जाता है, अमृता घर से नहीं निकल सकती है, अब उसी घर में कैद हो जाती है। अमृता का जो फोन होता है वह भी फोन छीन लिया जाता है। अब जो अमृता के पिता होते हैं अमृता की शादी ढूंढना शुरू कर देते हैं। अमृता की शादी ढूंढते ढूंढते रसड़ा शहर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है सड़ौली। इसी गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र कुमार, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है, जिसके परिवार में केवल एक माँ होती है। जो इसके पिता होते हैं वह बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और एक बहन होती है, उसकी शादी हो चुकी है। जो जितेंद्र होता है वह विदेश में रह करके नौकरी करता है, दुबई में रह करके नौकरी करता है। दोस्तों जब अमृता के पिता जितेंद्र को देखते हैं तो देखते ही इसे पसंद कर लेते हैं और अपने लड़की अमृता की शादी जितेंद्र से तय कर देते हैं। जब अमृता इस बात को सुनती है कि मेरी शादी हो रही है तो जो अमृता होती है इस बात का विरोध करती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और खाना पीना सब कुछ बंद कर देती है। कहती है हम दीपक के अलावा किसी से शादी कर नहीं सकते हैं, हम दीपक के साथ सातों जन्म तक जीने और मरने की कसमें खा ली हैं, हम दीपक से बहुत प्यार करते हैं। जो माँ होती है वो अमृता को बहुत समझाने की कोशिश करती है। अमृता से कहती है अमृता ये जो लड़का है ये लड़का बहुत अच्छा है, विदेश में रह करके नौकरी करता है, इसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और जो दीपक है या दीपक निकम्मा है, बेरोजगार है, या तुमको कभी भी खुश नहीं रख पाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको यूज करके तुमको छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों जो अमृता होती है वह लाख समझाने के बाद भी नहीं मानती है, जिद बनाए रखी थी कि हम शादी करेंगे तो दीपक से ही करेंगे। दोस्तों अमृता की शादी जितेंद्र से तय हो जाती है। अमृता और जितेंद्र की शादी खूब धूमधाम से होती है। जो अमृता होती है वह भी दुल्हन बन करके अपने ससुराल आती है। किसी तरीके से 6 महीने बीतते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अमृता का पति जितेंद्र होता है वह अपने नौकरी के लिए विदेश लौट जाता है, दुबई में नौकरी करने के लिए वापस चला जाता है। अब जो अमृता होती है वह अपने सासू माँ के साथ घर में अकेले रहने लगती है। अब जो अमृता होती है वह अपने पति से भी घंटों घंटों तक बात करने लगती है और अपने प्रेमी दीपक से भी घंटों घंटों तक बात करने लगती है। अब वह जो दीपक होता है उसके करीब आने लगता है। तभी दोस्तों जो अमृता होती है वह अपने प्रेमी दीपक को अपने ससुराल मिलने के लिए बुलाने लगती है। जो दीपक होता है वह शाम के समय में लगभग 9 बजे अमृता के घर पर आता था और सुबह के समय में लगभग 4-5 बजे घर से निकलता था। इसी तरीके से जो अमृता होती है अपना हवस मिटाने के लिए, अपना भूख मिटाने के लिए अपने प्रेमी दीपक को अपने घर पर बुलाने लगती है। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद ही जो अमृता के पड़ोसी होते हैं, अमृता के पड़ोसी को इस बात की भनक लग जाती है कि अमृता के घर पर रात को एक लड़का आता है। सभी लोग उस लड़के का पीछा करने लगते हैं, दीपक का पीछा करने लगते हैं। तभी दोस्तों जो अमृता होती है एक दिन दीपक को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है। जो अमृता होती है अपनी सासू माँ को खाना पीना खा करके सुला देती है। उसके बाद दीपक को फोन करती है, दीपक को मिलने के लिए बुलाती है। जो दीपक होता है वह भी लगभग 10 बजे अमृता के घर पर आता है। लेकिन घर पर आते हुए उसे गांव के कुछ लोग देख लेते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं। जो दीपक होता है वह तो अमृता के घर में चला जाता है। जो अमृता होती है दीपक को अपने कमरे में ले जाती है। ये दोनों पहले प्यार भरी बातें करते हैं। उसके बाद जो अमृता और दीपक होते हैं ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाते बनाते थक जाते हैं और थक करके जो दीपक अमृता होते हैं ये दोनों लोग वहीं पर सो जाते हैं। जब अमृता की नींद खुलती है तो देखती है कि सुबह के 7 बज रहे हैं। वह बाहर निकलती है तो बाहर देखती है सभी लोग उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं। अब वह डर जाती है, भयभीत हो जाती है। वह सोचने लगती है कि दीपक को मैं घर से निकालूं तो कैसे निकालूं, आखिर मैं दीपक को घर से कैसे निकालूं। वह अपने कमरे में आती है, दीपक से बताने लगती है। जो दीपक होता है वह कहने लगता है इसमें डरने की क्या बात है, चलो हम घर में छिपे रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे, हम बेड के नीचे छिपे रहेंगे, जब शाम हो जाएगा तब रात को हम वापस निकल जाएंगे। दोस्तों जो अमृता होती है इसी बात पर वह भी मान जाती है और वह बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। इधर जो अमृता की सासू माँ होती हैं पूरे घर में झाड़ू लगा रहती हैं। जब झाड़ू लगाते लगाते अमृता के कमरे के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं अमृता का कमरा अंदर से बंद रहता है। जब वह अंदर से कमरा बंद देखती हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाती हैं, सोच में पड़ जाती हैं, कहने लगती हैं कि अमृता तो नहाने गई है, आखिर रूम को अंदर से कौन लॉक किया है। वह दरवाजे को ठोकती रही लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता है तो जो अमृता की सासू माँ होती हैं वह अपने घर से बाहर जाती हैं और अपने पड़ोसियों को बुला कर लाती हैं। जो पड़ोसी लोग होते हैं दरवाजे की खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है तो जो सभी लोग होते हैं दरवाजे को तोड़ देते हैं। दरवाजे को तोड़ करके जब अंदर जाते हैं तो जो अंदर देखते हैं, अंदर देखती उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। देखते हैं अंदर एक लड़का बैठा है। जब उस लड़के को देखते हैं तो उस लड़के से पहले तो पूछताछ करते हैं लेकिन दोस्तों जो लड़का होता
है वह कुछ भी बता नहीं पाता है, तो जो सभी लोग होते हैं उस लड़की की जोरदार तरीके से पिटाई करने लगते हैं, उस लड़के को इतना मारते हैं, मारते मारते उसको पूरा बेहाल कर देते हैं। जो लड़का होता है वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो अमृता होती है जब लड़के की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वह भी डर जाती है, जल्दी जल्दी से अपने कपड़े को पहनती है, कपड़े को पहन करके बाहर आती है तो देखती है जो उसका प्रेमी दीपक है वह पिट रहा है। अपने प्रेमी दीपक को पिटते हुए देखती है तो वह भी रोने लगती है। जो सभी लोग होते हैं अमृता से पूछने लगते हैं, अमृता आखिर यह लड़का जो है कौन है। जो अमृता होती है वह पहले तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब अपने प्रेमी को पिटता हुआ देखती है तो वह रोते हुए कहती है यह कोई और नहीं है, मेरा प्रेमी है, मैंने इसे मिलने के लिए बुलाया है। जब सभी लोग ये बात सुनते हैं तो तुरंत सभी लोग पुलिस को फोन कर देते हैं, पुलिस भी आ जाती है। लड़की के माँ बाप को फोन किया जाता है, उसके प्रेमी के घर वालों को फोन किया जाता है, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इधर जो अमृता होती है जब अपने प्रेमी को पीटते हुए देखती है तो वह जिद बना लेती है, कहती है अब हम अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, इसी से शादी करेंगे, इसी के साथ ही हमेशा के लिए रहेंगे। जो अमृता की माँ होती है अमृता को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों जो अमृता होती है वह जिद बना लेती है कि हम शादी करेंगे तो अपने प्रेमी दीपक से करेंगे, अब हम इसी के साथ रहेंगे, अपने पति के साथ नहीं रहेंगे। इधर जो अमृता का पति होता है जब वह इस बात सुनता है तो वह अपने प्रधान के पास फोन करता है और प्रधान से कहता है कि अब हम इस लड़की को नहीं रखेंगे, जो इसका प्रेमी है इस लड़की को उसी के साथ भेज दो। एक पंचायत इकट्ठा कर दी जाती है, उस पंचायत में लड़की के भी घर वाले होते हैं और उसके प्रेमी के भी घर वाले होते हैं, कुछ पुलिस वाले होते हैं। सभी लोग उस लड़की से पूछते हैं आखिर तुम करना क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो। जो लड़की होती है वह इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि अब हम अपने पति के साथ नहीं रहेंगे, अब हम अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, अपने प्रेमी से शादी करेंगे। जो सभी लोग होते हैं जब उस लड़की से पूछते हैं तो जो लड़का होता है वह कुछ भी जवाब नहीं देता है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको इतना मार पड़ गया था कि वह कुछ भी बोलने के हालात में नहीं था। लेकिन दोस्तों जो लड़की होती है लड़की जिद बना के रखी थी कि हम शादी करेंगे तो अपने प्रेमी से करेंगे, अब हम किसी के साथ रहेंगे, इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जो पंचायत होती है वह भी अमृता को दीपक के साथ रहने का फैसला सुना देती है। जो अमृता होती है वह दीपक के घर चली जाती है, ये दोनों लोग घर जाते हैं, एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। मंदिर में शादी करने के बाद जो अमृता होती है वह खुशहाल तरीके से दीपक के घर रहने लगती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि कैसे एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, कि वह शादी होने के बाद भी कैसे अपने प्रेमी को अपने घर पे बुलाती थी, अपने प्रेमी के साथ समय बिताया करती थी। दोस्तों जब किसी लड़की की शादी हो जाए तो उसे प्राय मर्द के संपर्क में नहीं आना चाहिए, प्राय मर्द से बात नहीं करना चाहिए, उसे अपने पति के साथ ही खुशहाल रहना चाहिए, अपने पति से ही प्यार करना चाहिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।